स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम। मैं अभी सिवान जिले के बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र यानी विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद के पास मौजूद हूं और इनसे राजनीतिक मुद्दे पे कुछ आज बातचीत होगी। मैं बात करता हूं इनसे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर एफएस न्यूज़ पटना में। चलिए, एफएस न्यूज़ को मेरे ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कई सालों से यानी शुरू से ही आप राजनीति में लगे हुए हैं और पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं आप। तो क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस आपको टिकट दे रही है? देखिए, हम लोग दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि बढ़िया विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाए। शीर्ष नेतृत्व जो है बिहार कांग्रेस कमेटी या एआईसीसी, यहाँ तक के बात चली है कि हर हाल में हम लोग बढ़िया विधानसभा को लेंगे कांग्रेस के खाते में। और जब कांग्रेस के खाते में ये सीट जाएगी तो इस सीट पर सबसे पहला दावेदार अगर कोई होगा तो मैं हूँगा। चूँकि दावेदारी के साथ साथ सीट को निकालना है। सीट अगर कांग्रेस ले लेती है अपने खाते में तो निश्चित तौर से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत करके इस सीट को कांग्रेस के झोली में डालने का काम करूंगा। अगर टिकट आपको कांग्रेस नहीं दी तो क्या आप निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, मेरा कोई इस तरह का ये नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं। मैं जब भी लड़ूंगा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही लड़ूंगा, किसी दूसरे दल से भी नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट की बात नहीं, कोई दल अगर टिकट भी देना चाहे तो मैं उस दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि एक ख़ानदानी रिश्ता है आपका कांग्रेस से? हाँ, एक इमोशनल रिश्ता है मेरा। मतलब मैं कांग्रेस में बहुत दिनों से हूँ और काफ़ी कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम किया हूँ, इसलिए मेरा लगाव काफ़ी ये है। अगर टिकट नहीं मिलता और जनता की मांग होती है कि आप इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ें तो क्या आप ऐसा कदम उठाएंगे? नहीं, इस तरह का भी मेरा अभी तक कोई ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे। जनता की मांग पर भी मैं अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया हूँ। जी। तो अगर आपको टिकट मिलता है और आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो विधानसभा संख्या 110 यानी बढ़हरिया विधानसभा के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? बढ़िया विधानसभा क्षेत्र 243 सीटों में विकास के मामले में सबसे निचले पैदान पे है और मेरी कोशिश ये होगी कि इस विधानसभा क्षेत्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को, इसके गौरव को, इसके मान और सम्मान को मैं वापस दिलाऊंगा। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास हर क्षेत्र में, हर शोबे में नहीं हुआ है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, विधि व्यवस्था हो, किसी मामले में बढ़िया का कोई विकास नहीं हुआ है। बढ़िया पिछले 10 साल, उसके पिछले 15 साल, 10 साल से स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह, पिछले 15 साल कोई और विधायक था। ये 25 साल का हिसाब जनता मांग रही है और 25 साल से यहाँ की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हम ठगे हुए हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई प्रखंड में सुनता है, न अंचल में, न अस्पताल में, न पुलिस स्टेशन में। हम हर जगह लूटे जाते हैं, पीसे जाते हैं, हर जगह मेरा शोषण होता है, जनता का शोषण होता है। और इतना शोषण होता है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ का अधिकारी, पदाधिकारी जैसे खून सिरिंज से निकाला जाता है ना, वैसे जनता को सिरिंज लगा करके खून निकालती है यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी, चाहे छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो। जनता को ही लूटना है। जी। और ये जनता, हमको नहीं लगता कि बिहार में इतना कहीं लूट होता है जनता का जितना यहाँ होता है, बढ़िया में होता है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कमज़ोर होते हैं। जी। तो क्या ये तो आपका मुद्दा सही है कि आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे? शिक्षा, बेरोज़गारी पे आप क्या करेंगे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इसके लिए आंदोलन भी किया हूँ। बढ़िया हाई स्कूल को अपग्रेड कराने में मैंने आंदोलन किया कि अपग्रेड होकर के +2 हो जाए, +2 हुआ। इसके अलावा बढ़िया बहुत बड़ा क्षेत्र है, 30 पंचायत का ब्लॉक है ये। अभी ब्लॉक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। बड़ी आबादी है, करीब 2 लाख करीब आबादी है यहाँ की। इस आबादी में बढ़िया एक कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चों का सही ढंग से पढ़ाई हो सके +2 की। यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, होना चाहिए। हमने जमुनागढ़ पर भी जब हमारे आईटी मिनिस्टर थे सचिन पायलट साहब, उस टाइम में भी हम मिले थे भारत सरकार के और हमने मांग किया था कि जमुनागढ़ पर एक आईटी कॉलेज खोला जाए। वहाँ आईटी कॉलेज खोला जाएगा तो यहाँ के ये शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। और बीएड कॉलेज, आईटी कॉलेज, लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज, बालिका महाविद्यालय का स्थापना यहाँ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन में यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं है।
और पिछले हमेशा से नहीं है, और इस पर किसी ने प्रयास भी नहीं करी, चाहे वह विधायक वर्तमान हो या इससे पहले का विधायक हो, किसी ने कोशिश नहीं करी कि इन चीज़ों को बड़हरिया में लाया जाए। अच्छा, तो एक बात बताया आप कि आपको अगर जनता जिता देती है तो आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, तो आप एफएस न्यूज़ के माध्यम से विधानसभा 110 यानी कि बड़हरिया विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहते हैं? अगर जनता मौका दी और पार्टी मुझे पार्टी ने भी मौका दिया, तो मैं एफएस न्यूज़ के माध्यम से चैनल पे मैं ये बोल रहा हूँ, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट करके रख लें कि मात्र 72 घंटे में बड़हरिया के व्यवस्था को मैं बदलूँगा। मेरी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की कभी नहीं रही है, मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की रही है, और व्यवस्था परिवर्तन मैं 72 घंटे में करूँगा, मात्र 72 घंटे में। यहाँ का प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, अस्पताल, यहाँ के सभी सरकारी कार्यालयों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना बिचौलियों का कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं होने दूंगा। या तो मैं रहूँगा या तो फिर यहाँ वो अधिकारी रहेगा। अधिकारी रहेगा तो अपने में चेंज करेगा, तभी रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता है बड़हरिया में। मेरे रहते तो नहीं रह सकता है, मेरे रहते जनता का शोषण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी मंचों पे मैं इस बात को बोलता हूँ कि मुझे बहुत दिन नहीं चाहिए, 2 महीना 3 महीने का समय नहीं चाहिए, मात्र 72 घंटे का समय चाहिए। बड़हरिया की व्यवस्था को मैं बदलूँगा। मैं बिहार और भारत बदलने की बात नहीं करूँगा, लेकिन बड़हरिया को निश्चित बदलूँगा। देखिए, ये थे हमारे बड़हरिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, जनता मुझे वोट करती है और मैं अगर जीत जाता हूं तो मुझे 2 से 3 महीना नहीं चाहिए, केवल 72 घंटा चाहिए। 72 घंटे में पूरे सिस्टम को ये चेंज कर देंगे और अच्छे कर देंगे। एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।